उनका कहना था, अपने शब्दों में कह रहे थे, अगर ये नेता नदी के घाट पर बस जाते, अगर ये नेता नदी के घाट पर बस जाते, दो प्यासे होठ भी दो बूंद पानी के लिए तरस जाते, वरना गनीमत है कि इनकी हुकूमत बादलों पर नहीं चलती। गनीमत है कि इनकी हुकूमत बादलों पर नहीं चलती, वरना सारे के सारे बादल इन नेताओं के खेत में बरस जाते, इन नेताओं के खेत में बरस जाते। तो साथियों, मैं अगले वक्ता के रूप में किसान महासंघ के जुझारू कर्तव्यनिष्ठ कामेश्वर शाह जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी मुखार बिंदु से किसान मजदूर भाइयों को संबोधन करते हैं और क्या कहेंगे। एक दरिया मोड़ी उसने एक समुंदर बांध रखा है, एक दरिया मोड़ी उसने एक समुंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने, किसान के एक टूटे हल ने पूरे घर को संभाल रखा है, पूरे घर को संभाल रखा है। तो आइए कामेश्वर शाह जी से सुनते हैं कैसे एक टूटे फूटे किसान अपने घर को। किसान महासंघ के संस्थापक रमाशंकर सरकार जी कई जिला, कई प्रखंड, कई पंचायत, कई गांव और दूर दराज के आए हुए किसान भाइयों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों, माताओं एवं बहनों, सबको किसान महासंघ की ओर से अपनी तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माताओं एवं बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, 11 तारीख से आज हम लोग 17 तारीख तक सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने किसान महासंघ के लोग, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग, भूमिधर भूमिहीन एकता के लोग कदवन जलाशय परियोजना बनाने, एमएसपी कानून गारंटी बनाने के लिए हम यहाँ पर निश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर हम लोग सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार को आखिर बनाने में अड़चन क्या है, बाधा क्या है, समस्या क्या है, हम इसी को पूछ रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं, रोज रोज आग्रह कर रहे हैं, हर बार आग्रह कर रहे हैं कि आखिर सरकार को बनाने में अड़चन क्या है, दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है, कारण क्या है, हम पूछ रहे हैं। लेकिन 11 तारीख से आज 17 तारीख हो गया, आज तक से सरकार के यहाँ से कोई जवाब नहीं मिला कि हमको बनाने में क्या परेशानी है, क्या अड़चन है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो साथियों, हमको नहीं लगता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। हम लोग को आवाज जो है सरकार के लोग के यहाँ सुनाई नहीं देता है कि सरकार के जो लोग हैं उन्हीं लोग के कान बहरा हो गया है। आखिर यदि हमारा माइक से आवाज अगर सुनाई नहीं पड़ता है तो लोग आकर के कहें कि हाँ हमारा कान बहरा हो गया है, चाहे आपका माइक आवाज नहीं कर रहा है, हम लोग सुन नहीं रहे हैं। आखिर जो समस्या है वो बताएंगे तभी ना हम उस समस्या का निदान निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, किसान मजदूर, छात्र, नौजवानों,
आप लोग से आग्रह है, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि हम लोग भाई कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबका शान शौकत, इज्जत आबरू मर्यादा, दवाई पढ़ाई इत्यादि इत्यादि जितना भी है, हम सब लोग खेती पर आश्रित है, कृषि पर आश्रित है। तो खेती कैसे हरा भरा रहेगा? खेती कैसे होगा? पानी रहेगा तभी खेती हरा भरा रहेगा। हम और आप भी हरा भरा रहेंगे। तो साथियों, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी भी जात के रहने वाले हैं, नारा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो मेरा यही कहना है कि हम किसी भी जात के रहने वाले हैं, किसी भी धर्म के रहने वाले हैं, किसी भी पार्टी में रहने वाले हैं, लेकिन खाएंगे तो अन्न, पिएंगे तो पानी, तब हम जीवित रहेंगे। इसलिए साथियों, एक कदवन जलाशय पानी का विषय जो है जीने और मरने का सवाल है, जीने और मरने का सवाल है। इसलिए माताओं और बहनों भाइयों, आपसे कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के हैं, हम लोग एक इंसान है, एक सच्चा इंसान है, खेती के भगवान है, खेती के किसान है, एक सच्चा हम लोग इंसान है। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, यदि हम लोग सच्चा इंसान और सच्चा किसान मजदूर नहीं होते तो सरकार के यहाँ इतना दिन हम लोग अनुशासन से अपना बैठ करके और बात नहीं कहते और अपना हक नहीं मांगते। इसलिए हम लोग अपने मर्यादा में रहते हुए अपने बात को कहते हैं और सरकार को सुनाते हैं। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, इसलिए आपसे बार बार मेरा आग्रह है, अपील है कि आप जहां भी है वहीं से कदवन जलाशय परियोजना को बनाने के लिए सरकार से अपनी बात को रखिए और कानों तक पहुंचाइए। पिएंगे आप पानी तभी आप जिएंगे। नहीं तो भाइयों, आप देखें कि एक बार कोरोना आ गया जो कि बहुत से आदमी को जान जोखिम में डाल दिया। सरकार से भी नहीं संभला कोरोना काल में, सरकार को भी जवाब देना पड़ा कि नहीं, दूध लाने वाले भाई कहीं के रहने वाले हैं, आप दूध पहुंचाइए। सब्जी पहुंचाने वाले भाई हो, आप कहीं से उपजा करके सब्जी ले करके लोगों को खिलाइए जिलाइए। चावल दाल इत्यादि, यानी जितना भी किसान का सामग्री था वो सब छूट था। क्यों? मानव समाज को जीवित रखने के लिए, मानव समाज को जिंदा रखने के लिए, मानव समाज को हरा भरा रखने के लिए। फिर उसी सरकार को आज क्या अड़चन है, क्या हो गया, कौन सा कठिनाई सामने आ गया कि उसी हम कोरोना के पहले हम सोच रहे हैं कि कदवन जलाशय यदि हम बना देते हैं तो उसमें हमारा जल का स्रोत भंडारण पूरा हो जाएगा और एक साल भी बारिश नहीं होगा तभी हमारा धरती हरा भरा रहेगी, मानव समाज हमारा हरा भरा रहेगा, पेड़ पौधा हरा भरा रहेगा, जीव जंतु हरा भरा भी रहेगा और सरकार का जो जल जीवन हरियाली आया हुआ है वो भी सचमुच में धरातल पर लागू होगा। देख रहे हैं कि बारिश कम हो रहा है, पानी का लेयर जमीन से कितना नीचे कितना दूर चला जा रहा है। इसी संकट के लेकर के हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं बार बार कि आप कदवन जलाशय परियोजना में पहले से शिलान्यास हो चुका है, उस अधूरा काम को आप पूरा कर दीजिए, उस अधूरा काम को आप पूरा कर दीजिए।